फेसबुक या व्हाट्सएप के नेता होने से कोई आदमी जो है वो कामयाब नहीं होता। आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है सोशल मीडिया पर रहना? नहीं, ठीक है, सोशल मीडिया पे हम हैं, हमारी भी खबरें छपती है, परंतु जैसे ही इन्होंने फॉल्स आईडी बनाई है, मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेता। सक्रिय तब हुए हैं जब इलेक्शन नजदीक है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जनता के साथ ये भी तो धोखा है? जब जनता को आपकी जरूरत है, 4 साल तक आप कहां थे? मुझे लगता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब इलेक्शन टेन्योर आया तो आप सक्रिय हो गए, इस बार भी वैसे हुआ, तो ऐसे कैसे चल पाएगा? आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से भी ज्यादा शरीफ है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, शराफत भी होना जरूरी है। आज जरूरी नहीं कि आदमी गुंडा बन के ही करे। गुंडा कौन है बताओ पहले। अब गुंडा तो चलो समझ आएंगे तो बताएंगे। नहीं देखिए, आप चुनाव विधानसभा क्षेत्र की सियासत में बड़ा कद के नेता हैं, ठीक है, आप 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई है, पर है कौन? अगर देखो, या तो देखो आप डरते हैं तो फिर चुनाव की पब्लिक तो बहुत डरती होगी इस हिसाब से। डरने वाली बात नहीं है, और जब समय आएगा तो हम उनको ये बता देंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है। अब गुंडागर्दी आप नहीं आप भी गुंडागर्दी करेंगे उनके साथ? गुंडागर्दी जो उनको शांत करने के लिए कोई ना कोई उनको बराबर का आदमी तो टक्कर चाहिए, परंतु हम उन सब गुंडों से डरते नहीं है, वो हमसे डरेंगे। अब समय आएगा हम उनको डराएंगे। अब गुंडे को हम अपने सर से ऊपर नहीं उठने देंगे। चुनाव विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा दायरा है, उस आप पूरे एरिया में नहीं घूमते हैं, सिर्फ कुछ एक चेहरे आपने रखे थे, वही आपकी वहां पर बरकरी करते रहे हैं, तो उनके बिना आप कैसे चल पाएंगे? जो चुनाव विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक है और विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, देखो गर्मा की बात है, हिमाचल के वो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और चुनाव विधानसभा क्षेत्र से हैं, अच्छी बात है गर्मा के, लेकिन क्या वो अच्छा कार्य कर रहे हैं चुनाव विधानसभा क्षेत्र में? मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि हंसराज जी बताए 10 साल में स्कीमें कौन सी लाए। तो वो तो बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया हमने, तो बताए ना, पहले बजट बुक खोले और स्कीमें कब की है। बनाते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग, उसकी जिम्मेवारी, ब्लॉक नहीं बनाता या प्रधान नहीं बनाते, वो तो खच्चर रोड बनाते हैं। वहां से राज्य खच्चर रोड बनाने में माहिर है। विकास कार्य आपको कोई नहीं दिखता कि विकास कार्य किया ही कोई नहीं। मतलब देखो, अगर कुछ हो नहीं रहा तो आप आवाज तो बुलंद नहीं कर पाए ना? नहीं, आवाज हम बुलंद करते हैं, लोग सब जानते हैं। आपको लगता कि भी जितना हंसराज सक्रिय हैं चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, उसके मुकाबले आप पॉइंट के हिसाब से टिकते हैं? पर कई चेहरे हैं, जैसे प्रकाश भूटानी आगे, कोई टीचर हैं वो सक्रिय हैं, और एक तीसरे कोई और हैं, मतलब कम से कम आधा दर्जन कांग्रेस के लोग ही बोले हैं कि हमें टिकट मिलना चाहिए। प्रकाश भूटानी वो तो काफी सक्रिय दिख रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, और लोगों की सोशल मीडिया में देखता हूँ कि वहां पर चर्चा भी बहुत है। वो उसको जो है वो कह रहा है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, टिकट मेरी जेब में है, परंतु हाईकमांड के टिकट तो 18-20 दिन पहले मिलती है, और जेब में कहाँ से होनी है उसकी जेब भी खाली है, उसको तो कोई वैसे भी नहीं। मतलब टिकट किसकी जेब में है? तो आपकी जेब में है सर? मैंने कब कहा टिकट मेरे पास है। चंबा में मुकेश अग्निहोत्री आए थे चंबा में, ठीक है, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि चंबा से भी कोई सीएम हो सकता है। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि चंबा को मुख्यमंत्री मिले। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुगेटा, और आज मेरे साथ हैं कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष और चुनाव विधानसभा क्षेत्र के लगातार 2 बार जीते हुए विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी। हम उनसे बात करेंगे कि सियासी माहौल में आजकल वो क्या कुछ कर रहे हैं। आजकल चुनाव विधानसभा क्षेत्र में काफी चर्चा भी है, लेकिन उस चर्चा में सुरेंद्र भारद्वाज कहीं ना कहीं गौण भी नजर आते हैं। अब कहाँ थे इतने साल, क्योंकि और लोग जो है वहां नए नए चेहरे चर्चा में हैं। अब सुरेंद्र भारद्वाज लगातार 2 बार एमएलए रह चुके हैं कि, और इस चर्चा के बीच अगर उनका नाम ना आए तो अजीब स्थिति रहती है। और चुनाव विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक और डिप्टी स्पीकर है, वो अपने मंच से कई बार इनका जिक्र भी करते रहे हैं, और जब ये जिक्र करते हैं वर्तमान विधायक के खिलाफ, या ये कहा जाए कि प्रतिद्वंदी के तौर पर जब सुरेंद्र भारद्वाज बोलते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है, और कई तरह की चर्चा भी हैं, और कहा तो ये ऐसा भी जाता है कि भी वहां पर काफी गुंडागर्दी हो रही है और डराया जाता है। कौन डराता है और कौन डर रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जनप्रतिनिधियों को डराया जाता है तो मुझे लगता है कि ये तो अराजकता का जैसा माहौल है।
अगर ऐसा अराजकता का माहौल है तो उस अराजकता के माहौल से छुटकारा चुराव की जनता को कौन दिलाने वाला है? सीधे स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ चंबा में। आपका धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चुनाव विधानसभा की सियासत काफी चर्चा में है। कई नए नए चेहरे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम वहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और कांग्रेस की ओर से ही उनको ऐसा लगता है कि उन्हें टिकट भी मिलने वाला है, और आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये चर्चा किस ओर जा रही है, आप कहेंगे कुछ? मैं ज़रूर कहूँगा। आपके चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नए नए चेहरे टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगना सबका अधिकार है, मैं इससे इनकार नहीं करता। परंतु आप मैदान में देखिए कि मैदान में कौन है, कांग्रेस पार्टी को कौन संभाल रहा है, वर्करों को कौन संभाल रहा है, आम जनता को कौन संभाल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो जो क्लेम कर रहे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के अभी तक मेंबर भी नहीं बने। जब कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही नहीं है तो कांग्रेस पार्टी उसको टिकट कहाँ देने वाली है? पहली बात, क्योंकि कांग्रेस ऐसे तो नहीं कि टिकट कहीं बांट रहा है। जो हमारी हाई कमांड है, चाहे वो प्रदेश की है और नेशनल लेवल की है, वो देखेगी भाई इतनी बड़ी 60-70 हज़ार आदमी, इससे भी ज़्यादा 80,000 आदमी को कौन आदमी संभालता है। क्योंकि उनको संभालने के लिए कोई ना कोई आदमी फील्ड में होना चाहिए। तो इस वक्त जो मैं ये आपके चैनल से कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस को संभालने वाला अभी मैं ही हूँ, और फील्ड में मैं ही हूँ, और काम भी मैं ही पब्लिक के करता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा में क्यों नहीं रहते? सुरेंद्र भारद्वाज चर्चा में क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये चर्चा जो है ये कुछ लोगों ने फेक आईडी बनाई हुई है। सिर्फ ये फेसबुक और व्हाट्सएप के नेता है। फेसबुक और व्हाट्सएप के नेता होने से कोई आदमी जो है वो कामयाब नहीं होता। पर आपके बोलने का मतलब है कि अगर आप चर्चा में नहीं है तो आप सोशल मीडिया में नहीं है, इसलिए आपकी चर्चा नहीं होती है। आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है सोशल मीडिया पर रहना? नहीं, ठीक है, सोशल मीडिया पे हम हैं, हमारी भी खबरें छपती है, परंतु जैसे ही इन्होंने फॉल्स आईडी बनाई है, मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेता, ना मैं लूँगा। मैं तो फील्ड में लगातार रहता हूँ, 24 घंटे पब्लिक के बीच में हूँ। कोई भी, मैं अभी मेरे टूर प्रोग्राम हुए हैं, भारी लोग जो है मेरे समर्थन में आ रहे हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि सुरेंद्र भारद्वाज जो है वो जनता के काम कर रहे हैं और जनता के बीच में है। परंतु देखिए मैं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप सक्रिय तब हुए हैं जब इलेक्शन नजदीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता के साथ ये भी तो धोखा है? जब जनता को आपकी जरूरत है, 4 साल तक आप कहां थे? मुझे लगता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब इलेक्शन टेन्योर आया तो आप सक्रिय हो गए, इस बार भी वैसे हुआ, तो ऐसे कैसे चल पाएगा? मैं समझता हूँ ये आरोप पे है, क्योंकि मैं रहता हूँ जनता के बीच में, मैं तो कहीं जाता भी नहीं। तो मैं जनता के बीच में हूँ, परंतु मैं ज़्यादा जो है अपने आप को शो ऑफ नहीं करता। परंतु जब यह शो ऑफ करने वाले जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, और व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। परंतु जनता की यदि समय की पुकार है तो हम अपना सोशल मीडिया है उसको तेज करेंगे। आप देखो, सोशल मीडिया तेज करने का मतलब ये है कि जो दिखता है वो मतलब लोग कहते हैं कि बिकता है। बोलने का मतलब ये है कि जो काम करेगा वो जनता की नजर में भी आएगा, सोशल मीडिया में नजर आएगा। जब आप सक्रिय ही नहीं तो सोशल मीडिया में कहां से नजर आएगी? नहीं, ये आरोप मैं निराधार है कि मैं सक्रिय नहीं हूँ। जब मैं हर कंस्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, मैं डोर टू डोर मीटिंगें कर रहा हूँ, तो डोर टू डोर मैं शायद इसको हाईलाइट नहीं करता, परंतु डोर टू डोर जाने से लोगों की समस्या का ज़्यादा समाधान होता है। मैं पब्लिक में भी जा रहा हूँ, परंतु ये जो है ये आरोप जो है कि मैं पब्लिक में नहीं जा रहा हूँ। मैंने 12 से 17 तक जो हमारी सरकार थी बहुत सारे काम किए हैं। यही तो काम आजकल हंसराज जी फीता काट रहे हैं, और किस बात का ये फीता काट रहे हैं? मतलब आपने जो कार्य किए हैं उसी का श्रेय जो है, जो चुनाव विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जो डिप्टी स्पीकर है वर्तमान में डॉक्टर हंसराज, वो श्रेय ले रहे हैं आपके कार्यों का। देखिए, श्रेय लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लेवल के लीडर हैं, हिंदुस्तान के जो लीडर वो भी यही काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या?
जब 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये बेच क्या रहे हैं? बेच तो वही कर रहे बेच रहे हैं जो कांग्रेस ने खड़ी की थी। वही तो टॉप मोस्ट जो लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि मेरा वो लेवल नहीं है, परंतु वही वही काम करें जो कांग्रेस ने बनाया और ये नालायक बेटे उसको बेच रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि आपने सियासत की जो गरिमा है, आप टॉप लीडर का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो आपका लेवल नहीं है, आपकी अच्छी चीज है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से भी ज्यादा शरीफ है, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, शराफत भी होना जरूरी है। आज जरूरी नहीं है कि आदमी गुंडा बन के ही करे। यदि मेरी शराफत है, लोग मुझे चाहते हैं। यदि मैं पिछली दफा दो दफा हारा तो वो उसके कारण थे। जो 2017 में हारा तो हिंदू मुसलमानों का दंगा हो गया। जब दंगा हो गया तो ये एटमोस्फेयर मेरे अगेंस्ट चला गया। आपको तब नजर नहीं आया सर, जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब आपको नजर आ रहा है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि जो सत्ता पक्ष का आदमी होता है उसको ये चीजें नजर नहीं आती है कि वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाए उसका? ठीक है, उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी। आपको नहीं लगता कि उस मामले में अगर आप निष्पक्षता से कार्रवाई करवाते इस तरह की नौबत नहीं आती? देखो, इसमें टाइम बहुत कम था इलेक्शन के लिए और उसमें ये चीज़ रह गई, परंतु मैं अब इसको नज़रअंदाज उस टाइम कर ही नहीं सके। परंतु मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है, ये लोग मेरे जो खा पी के मेरे से अलग हो गए हैं वो हम अलग ही रखेंगे और बिल्कुल जो हम है निष्पक्ष और स्वार्थ जो हम सेवा करेंगे वो गरीब आदमी की। मतलब मैं ऐसा समझूं, जो आप इशारा किस तरफ है? जैसे आपने पहले बोला कि गुंडा, गुंडा कौन है बताओ पहले। अब गुंडा तो चलो समझ आएंगे तो बताएंगे। नहीं देखिए, आप चुराव विधानसभा क्षेत्र की सियासत में बड़ा कद के नेता हैं, ठीक है, आप 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ सच्चाई है, पर है कौन? अगर देखो, या तो देखो आप डरते हैं तो फिर चुरा की पब्लिक तो बहुत डरती होगी इस हिसाब से। डरने वाली बात नहीं है, और जब समय आएगा तो हम उनको ये बता देंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है। अब गुंडागर्दी आप भी गुंडागर्दी करेंगे उनके साथ? गुंडागर्दी जो उनको शांत करने के लिए कोई ना कोई उनको बराबर का आदमी तो टक्कर चाहिए, परंतु हम उन सब गुंडों से डरते नहीं है। वो हमसे डरेंगे। अब समय आएगा हम उनको डराएंगे। अब गुंडे को हम अपने सर से ऊपर नहीं उठने देंगे और सिर्फ अपने गरीब जनता की हम सेवा करें। मतलब गुंडे है कौन, थोड़ा सा पता तो चले। चलो फिर समय आने पर आपको इसका पता लगेगा। तो मैं ही आपको आश्वस्त करता हूँ कि आइंदा में वो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, हम उनको अब वो अपनी लाइन में बैठाएंगे, हम उनको आगे नहीं आने देंगे और हम गरीब जनता के साथ। आपको नहीं लगता कि अब उनके पास इतना है कि आपकी भी जरूरत नहीं है उनको? कोई बात नहीं, समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बड़े 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 सेठ देखे हैं जो टॉप से नीचे हो जाते हैं, उनका भी समय आएगा। मतलब आपको लगता है कि अब पानी सर से ऊपर है? पानी सर से ऊपर है, परंतु हम सचेत हो चुके हैं और अब उनकी बारी नहीं होगी, उनकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। अच्छा, चुराव विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा दायरा है उसका, लेकिन आप ऐसा सुना है कि आप पूरे एरिया में नहीं घूमते हैं, सिर्फ कुछ एक चेहरे आपने रखे थे, वही आपकी वहां पर बरकरी करते रहे हैं, तो उनके बिना आप कैसे चल पाएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि वही उनके बिना, उनको तो मैं किसी को साथ नहीं ले जा रहा हूँ। मैं अब पब्लिक के बीच में मैं ही जा रहा हूँ और उनके मुझे साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। जो भी वोटर, हर आपका एक आदमी का वोट अलग होता है, हर आदमी का कोई भी आदमी इकट्ठे वोट नहीं दिलवा सकता। अब तो मैं गरीब के दरवाजे पर जाएंगे, उनकी सेवा होगी। अच्छा, मुझे बताओ, जो चुराव विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक है और विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, देखो गरिमा की बात है, हिमाचल के वो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और चुराव विधानसभा क्षेत्र से हैं, अच्छी बात है गरिमा की, लेकिन क्या वो अच्छा कार्य कर रहे हैं चुराव विधानसभा क्षेत्र में? उनको कार्य करने में कौन सा कार्य कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। क्योंकि उन्होंने कोई 10 साल हो गए उनको विधानसभा में, तो कोई नई स्कीम तो लाई नहीं। जो उद्घाटन भी हो रहे हैं, जिसके टेंडर भी कॉल कर रहे हैं, उद्घाटन वो मेरे समय की स्कीम है। अभी उन्होंने देखे चकलू घट्टा एक सड़क है, सड़क तो बड़ी कब की है, और जो उपाध्यक्ष महोदय हैं वो मेटलिंग और टायरिंग का अपना उद्घाटन कर रहे हैं। उनको तो पता नहीं उद्घाटन किस बात का होना चाहिए, और वैसा ही विभाग है, मेटलिंग टायरिंग का भी कोई उद्घाटन करता है। कियानी जो बाजार की सड़क है उसका भी मेटलिंग टायरिंग का किया है, क्योंकि उनके पास नई स्कीम ही कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि हंसराज जी बताएं 10 साल में स्कीमें कौन सी लाए? तो
वो तो बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया हमने। तो बताए ना, पहले बजट बुक खोले और स्कीमें कब की है, अपने टाइम की बताए। यदि वो कहता है कि कोर्ट में आए तो राजा वीरभद्र सिंह की देन है, यदि डिवीजन आए तो राजा वीरभद्र सिंह की देन है, अपने समय के लिए वो बताए। क्योंकि कोर्ट को खोलने के लिए कोई एक दिन का काम नहीं लगता, वो बरसों लगते हैं। तो राजा वीरभद्र सिंह के नोटिस में हम लाए थे और वो उन्होंने पाइपलाइन में डाला था, प्रॉपर्टी सेंक्शन है, ये तो आज खुल गया है। परंतु मैं समझता हूँ आपके 10 साल की जो एमएलए प्रायोरिटी है, हंसराज उसको पब्लिश करे। ये तो मेरी जो गुण वाटर सप्लाई है वो भी मेरे टाइम की है, और जो यहाँ की प्ले की है वो भी मेरे समय की है। तो मेडलिंग टाइम जो घट्टे की वो मैंने बनाई है। तो काम कौन सा कर रहे हैं? तो वो 10 साल की जो एमएलए प्रायोरिटी है जो वहाँ छपता है वो दिखाएं, उसको पब्लिश करें। एक भी स्कीम ना चुरा की आई ना चंबा की आई, तीसरे की आई। मतलब आपके हिसाब से जो चुराव विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष है डॉक्टर हंसराज, वो सिर्फ आपके कार्य का श्रेय ले रहे हैं। हमारे कांग्रेस के समय का श्रेय ले रहे हैं। और वो कहते हैं मैंने 272 सड़कें बनाई हैं। 272 सड़कों में इन्होंने मनरेगा के जो बजट था वो उसमें अपनी जेसीबी लगवा दी और पैसे इकट्ठे करके जेसीबी डाल दिए, लोगों का पेट काट दिए। तो जो सड़कें बताए ना, जो भी सड़क चली हो कांग्रेस के समय के टाइम, जो सड़क बनाते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग, उसकी जिम्मेवारी। ब्लॉक नहीं बनाता या प्रधान नहीं बनाते, वो तो खच्चर रोड बनाते हैं। वहां से राज्य खच्चर रोड बनाने में माहिर है। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि जो डॉक्टर हंसराज है, चुराव विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उपाध्यक्ष हैं, वो खच्चर रोड बना रहे हैं। बिल्कुल जीपेबल या सड़क, जो दूसरी सड़कें होते हैं बस वो बस सड़कें बनाए। आप देखो ना कौन सी सड़क है। मैं ये चैलेंज करता हूँ, जैसे आप देखिए हिमरी कोठी से आगे आयल तक जो रोड है, उसके आगे वहाँ तक तो हम बना गए थे। उसके आगे सनवाल नाले में एक वो पुल बनना था, वो पुल का कोई काम नहीं है, सड़क कनेक्ट हुई नहीं है। तो इतने काम तो है किए हैं। हाँ, खच्चर रोड जरूर बनाए। खच्चर रोड में अपने पार्टी के आदमी थे उनकी जेसीबी लगाई और अपने लोगों की जेब भरी है, बाकी काम कोई नहीं। खच्चर रोड बनाने में वो हेड मास्टर है। उनका विकास कार्य आपको कोई नहीं दिखता कि विकास कार्य किया ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया। बताए मेरे साथ बताइए ना कि कौन सा है। उन्होंने स्कूल उन्होंने नहीं खोले, सीनियर सेकेंडरी स्कूल उन्होंने नहीं खोले, डिग्री कॉलेज उन्होंने नहीं लाया, पीडब्ल्यूडी डिवीजन उन्होंने नहीं लाया, या मतलब पीएससीओ नहीं लाए। जो 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 हॉस्पिटल है तीसरा का, उधर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं चल रही है, वहाँ का पानी व्यवस्था नहीं है। तो काम किया क्या है? मतलब देखो, अगर कुछ हो नहीं रहा तो आप आवाज तो बुलंद नहीं कर पाए ना। नहीं, आवाज हम बुलंद करते हैं, लोग सब जानते हैं। कहाँ करते हैं? मुझे लगता है कि मुझे आप मीडिया में ऐसी सुर्खी बता दो कि कभी आपने विरोध किया हो कि चुनाव विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप चलो विपक्ष में थे, बैठे, लेकिन आप जनता के प्रतिनिधि तो है ना सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर सारी झूठ बोलती है। अब हम अपनी पब्लिक मीटिंग में, अपनी छोटी मोटी मीटिंग में, पार्टी मीटिंग में, जैसे विकास परसों भी मीटिंग होनी है उसमें उल्लेख करेंगे। और जनता सब जानती है, जनता ने कोई आंख बंद करके नहीं बैठी है कि विकास किसने किया। तो हंसराज जी विकास जीरो है। ये दूसरों का काम के वह अपने नाम से करवाना चाहते हैं। ये इनकी पार्टी जो है नीचे से ऊपर तक यही इनका सिस्टम है। पर आपको लगता कि भी जितना हंसराज सक्रिय हैं चुनाव विधानसभा क्षेत्र में, उसके मुकाबले आप पॉइंट के हिसाब से टिकते हैं? आपको नहीं लगता ऐसे ईमानदारी से? ठीक है, वो जो है उसके जो हो सकता है जो सोशल मीडिया और ज़्यादा एक्टिव है, परंतु काम तो कुछ नहीं है। काम तो नहीं कर रहे, झूठों की बात फैलाई जा रही है, काम तो कुछ नहीं है। पर झूठी वाई लेने में शायद हो सकता है वो हमसे आगे है। अच्छा, और वहाँ पर कई चेहरे हैं, जैसे प्रकाश भूटानी आगे, कोई टीचर हैं वो सक्रिय हैं, और एक तीसरे कोई और हैं। मतलब कम से कम आधा दर्जन कांग्रेस के लोग ही बोले कि हमें टिकट मिलना चाहिए, और वो तो पक्की मान के बैठे हैं और उनको टिकट मिलेगा। तो इस मामले में क्या बोलेंगे आप? वो जो मैं ये कह रहा हूँ, जब वो लोग अभी तक जो कोई टीचर है, जब उसने रिजाइन नहीं दिया, बीसीसी में अभी तक उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, पब्लिक में प्रेजेंस नहीं है। रात को लोगों से मिलने जाते हैं, कोई किसी का काम वो नहीं करा सकते, तो टिकट किस बात का देना है? वैसे ही हाल दूसरे का है। ये टिकट मांगना कोई मांग सकता है, परंतु उनका कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए होना चाहिए ना। पर जब पार्टी में है ही नहीं जो बंदा, उसको टिकट मांगने के अधिकार है। अच्छा, और एक जो प्रकाश भूटानी, मुझे लगता है कि उनको आप बड़े अच्छे ढंग से जानते, तो वो तो काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें टिकट मिलनी चाहिए।
और लोगों की सोशल मीडिया में देखता हूँ कि वहाँ पर चर्चा भी बहुत है। वो उसको जो है वो कह रहा है कि मुझे टिकट मिलनी नहीं चाहिए, टिकट मेरी जेब में है। परंतु हाईकमांड के टिकट तो 18-20 दिन पहले मिलती है, और जेब में कहाँ से होनी है उसकी जेब भी खाली है, उसको तो कोई वैसे भी मतलब नहीं। टिकट किसकी जेब में है? तो आपकी जेब में है सर? नहीं, मैंने कब कहा टिकट मेरे पास है? टिकट तो जब अप्लाई करने का समय आएगा और उसके प्रोस एंड कॉन देखे जाएंगे, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखे जाएंगे, तो वो तो 1 महीना पहले प्रोसेस शुरू होता है। टिकट किसके पास है? हम तो ये है कि जनता की सेवक है, अभी तक पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी, हम निभा रहे हैं, और हम बड़ी ईमानदारी से और बड़े जोर शोर से जिम्मेवारी निभा रहे हैं। टिकट तो फैसला होने को है, टिकट किसके पास है? टिकट किसके पास है? अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर आपको टिकट नहीं मिलेगी तो ईमानदारी से कहिए, क्योंकि देखो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और चुनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता जो आपको प्यार करती है, तो क्या इलेक्शन लड़ेंगे आप? देखिए, मैं पार्टी विरोधी तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है। वो 11 महीने जेल में भी रहे। मैं तो उस खानदान से जो फ्रीडम फाइटर फैमिली है, और मेरे पिताजी 6 टर्म में एमएलए और मिनिस्टर रहे। हमने जनता की सेवा की है, हमने जनता को ठगा नहीं है। हाईकमांड के पता भी टिकट किसको देनी चाहिए, अपने मुंह से तो टिकट सभी मांग रहे हैं, और हम तो अपनी जो सेवा की है उसके आधार से टिकट मांग रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि सुरेंद्र भारद्वाज को इस बार मौका मिलना चाहिए? उनको सोचना पड़ेगा। मतलब आप डरा रहे हैं कि प्यार से बोल रहे हैं कि सोचना पड़ेगा? ये बिल्कुल, मैं अपने काम के बलबूते से और हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बलबूते कह रहे हैं कि उनको सोचना पड़ेगा भाई। क्योंकि हमने सेवा करी है, हाँ। इसलिए हमको मौका मिलना चाहिए। कि हार जीत अलग चीज है, लेकिन मौका मिलना चाहिए ताकि आप सही तरीके से लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपने कह दिया तो मैं इसमें हाँ मिलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि चंबा में मुकेश अग्निहोत्री आए थे चंबा में, ठीक है? उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि चंबा से भी कोई सीएम हो सकता है। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि चंबा को मुख्यमंत्री मिले, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, और जो हम में से सीनियर होगा वो सीएम बनता तो हम उनके साथ होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कौन कैपेबल लगता है चंबा जिले में जो सीएम बन सकता है? ईमानदारी से कहे, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी के आप वरिष्ठ नेता है और लोग सुनते मैं हैं। स्पष्ट कहता हूँ कि चंबा में यदि इस वक्त मुख्यमंत्री की जो सीट मिल सकती है तो श्रीमती आशा कुमारी जी। तो आप चाहते हैं कि आशा कुमारी सीएम बने हिमाचल प्रदेश की? बिल्कुल, क्यों नहीं है, वो हमारे जिले की प्रतिनिधि करते हैं, यदि उनको मौका दे तो हम उनके साथ है। मतलब आप दिल से चाहते हैं कि आशा कुमारी मुख्यमंत्री बने बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की? क्यों नहीं दिल से चाहेंगे। यदि हमारे जिले की मुख्यमंत्री बनी है, हमारा चंबा जिला वैसे ही बहुत बैकवर्ड में है, तो हमारे जिले की मुख्यमंत्री बने और वही एक सुटेबल कैंडिडेट भी है, वो बनती है, तो हमारे लिए एक बड़ी खुशी का दिन होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र भारद्वाज जी, इन्होंने सारी चीजें ईमानदारी से और बेबाकी से कही हैं, और आप अपने वर्कर को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए, मैं अपने वर्कर को कांग्रेस पार्टी के जो हमारे बूथ लेवल की कमेटियां हैं, हमारे बीसीसी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी है, सारे कांग्रेस पार्टी जो हमारी चुनाव जो निर्वाचन क्षेत्र है, उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि अब आने वाला समय जो बहुत कम है, और अपना अपना बूथ जो है आप हमें कांग्रेस पार्टी को लीड दिलाएंगे। हमने इस बार यह किया है कि कांग्रेस पार्टी को ही विजय मिलेगी, और जो कमी बेसी रहेगी वो हम पूरा करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, कांग्रेस पार्टी के वर्करों का ख्याल करेंगे। एक साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी।